हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल था मुझसे कि दी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद हमको कोई टेक्निक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जो लोग आ जाते हैं या फिर मैं कहूँगी स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग आ जाते हैं उनके साथ ना कई प्रकार की चीज़ें होने लग जाती है, जैसे कि उनके मूड चेंजेस होना, स्वभाव में बदलाव होना, तबीयत में बदलाव होना। ठीक है, मतलब तबीयत खराब होने लग जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स लाइफ से चले जाते हैं और वो इंसान अकेला अकेला सा रहने लग जाता है। मतलब खुद से ही बात करना, खुद में ही रहना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के ही साथ रहने की बहुत इच्छा होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपने आसपास एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो मतलब वो इंसान मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ चुका है, तो लेकिन उसके साथ एक और चीज़ क्या होती है कि उसको ना टेक्निक्स करने का मन नहीं करता। हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद भी कई सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते रहते हैं। कई सारे मतलब वो सारे साइन मिलने के बावजूद भी हमको ये विश्वास नहीं होता है कि विश मिलेगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता होगा कि मुझे मेरी विश मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो क्या करते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग नई नई टेक्निक्स देखते होंगे, करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन होता क्या होगा कि उनको ना टेक्निक या तो कोई बीच में आके डिस्टर्ब कर देता होगा, टेक्निक अधूरी रह जाती होगी, या फिर उनका ना दिल से इच्छा नहीं होती होगी, या फिर जब भी करने बैठते होंगे ना तो लिख तो रहे होंगे या फिर बोल तो रहे होंगे, लेकिन ध्यान कहीं और ही होगा। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि अब ना आपको यूनिवर्स द्वारा आपको ही ये फील करवाया जा रहा है कि अब आपको कोई टेक्निक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बस चुपचाप शांति से बैठ जाइए। आपकी जो विश है वो उस पर यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, उनका यही कहना होता है। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये टेक्निक करके देखनी चाहिए या वो टेक्निक करके देखनी चाहिए। मैं सिर्फ आप ही लोगों से नहीं कह रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था उस समय, लेकिन मेरी हर टेक्निक अधूरी रह जाती थी। हर टेक्निक कोई डिस्टर्ब कर देता था, कुछ दिन छूट जाते थे बीच में, मतलब कुछ ना कुछ करके ना अधूरी रह जाती थी। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सारे साइन मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन पावर आपको गाइड कर रहा है, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ना अब कोई भी टेक्निक मत कीजिए। हाँ, आप मंत्रास चैंटिंग कर सकते हो, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र आप पढ़ सकते हो, या फिर हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो वो पढ़ सकते हो। बहुत सारे मंत्रास होते हैं वो चैंट कर सकते हो। आप हो पोनो पोनो प्रेयर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जैसे 369 टेक्निक या फिर कोई भी वाटर अफर्मेशन टेक्निक, तो वो आप करोगे ना तो आपका करने का मन नहीं करेगा, वो अधूरी रह जाएगी। चाहे तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि शायद आपको नहीं करना चाहिए अब, लेकिन आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको कंटिन्यू, मतलब अगर अभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप हो और कोई टेक्निक आपने अभी अभी शुरू की है 2-4 दिन पहले, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कोई भी टेक्निक मत कीजिएगा, क्योंकि टेक्निक जब हम कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, हम ना यूनिवर्स के काम में दखल दे रहे होते हैं। ठीक है, उनके वर्क में हम इंटरफेयर कर रहे होते हैं यूनिवर्स के काम में। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस टेक्निक को पूरी तरीके से ख़त्म करके और बस अपने सेल्फ लव में अपने ऊपर वर्क करने लग जाना है। तो जिन लोगों से हो पाती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है तो आप मंत्रस वगैरह चैंट कीजिए। ठीक है, और बस यही मुझे बताना था। जिनका ये सवाल था उनको शायद जवाब मिल गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।